बदलाव जब भी आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी सूचनाएं लेके आते हैं। ये सूचनाएं अलग अलग तरीक़ों से हमें इंडिकेट करती हैं, हमें क्लूज़ देती हैं कि कुछ बदलने वाला है। अब कितना बदलने वाला है, किस लेवल में बदलने वाला है, क्या क्वांटम होगा, क्या मैसिवनेस होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिकेशंस कितने बड़े हैं। अभी अपनी ज़िंदगी को 6-8 महीने पहले ले जाके देखो तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था। हमें पता भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगियां किन दिशाओं में जाएंगी, लेकिन 6-8 महीने में इतना कुछ बदला है कि हमने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान नया हो गया, हवा नई हो गई, पानी नया हो गया, धरती नई हो गई। यहाँ तक कि जो मौसम बिगड़ गए थे वो मौसम फिर से अपनी यथास्थिति में आने लगे हैं। सर्दियाँ हमें महसूस भी नहीं होती थी और त्यौहार निकल जाते थे। आज त्यौहार आने को है और सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ये बदलाव प्रकृति में नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में भी हुआ है। हमारी ज़िंदगी बैक टू बेसिक्स हो गई है, रिबूट हो गई है। ये पूरा का पूरा रिबूट कुछ इस तरीके से हुआ है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नया सॉफ्टवेयर डालते हैं जिससे वो ऑप्टिमाइज हो सके, उसको रीइंस्टॉल करते हैं, रिबूट करते हैं, वो नया हो जाता है नई संभावनाओं के लिए, नए बड़े कामों को इनिशिएट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। प्रकृति ने भी कुछ ऐसा ही किया है और इसलिए हमारी ज़िंदगियां भी इतनी तैयार हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं, संबल हो गई हैं और मेंटली हम ज़्यादा इतने स्टेबल हो गए हैं कि हम सिक्योरिटी देखने लगे। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि फायर एलिमेंट का डोमिनेंस अब डिमिनिश होकर अर्थ एलिमेंट का डोमिनेंस राइज होगा, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि स्टेबल एलिमेंट, सिक्योर एलिमेंट राइज होने वाला है। अर्थ की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो प्रकृति हम सब के माध्यम से रिफ्लेक्ट होगी। हम ज़्यादा सिक्योर सोचेंगे, ज़्यादा नैरो सोचेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे। अर्थ की प्रकृति होती है कि वो अपने आप ही पूरे सिस्टम को हील कर देती है, क्रिएट कर देती है। वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ का राइज होने वाला है। ये सारी चीज़ें बदलेंगी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री बदलेगी, सोलर एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का राइज होगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन इन सारी स्थितियों को बदलने के लिए जो चीज़ें लायबल हैं वो लायबल हैं सत्ता, जिसके हाथ में कंट्रोल है। तो कैसे वो फील्ड अधूरी रह सकती है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी पूरी तरीके से बदलेंगे और युवा शक्ति का आगाज़ होगा। जब मैं युवा शक्ति की बात करता हूँ तो उम्र की बात नहीं करता। युवा शक्ति का बात करने का सीधा सीधा मतलब है कि कामों का होना, कामों को इस तरीके से करना कि वो भविष्य में भी रिलेवेंट रहें, भविष्य में भी उतनी मैच्योरिटी के साथ खड़े रह सकें कि ये काम किया गया था। और वृद्ध का केवल इतना सा मतलब होता है कि काम को टाल देना और ऐसे समय पे करना जब उस काम की यूटिलिटी, यूजफुलनेस खत्म हो जाता है। अब युवा सोच का राइज आप क्लियरली विटनेस कर सकते हैं, एविडेंट कर सकते हैं बिहार के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन देखकर। बिहार में 2 युवा नेता जिस तरीके से उभरे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है और बिहार की धरती पे अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं, वो बहुत अप्रिशिएबल है और वेलकम करना चाहिए हम सबको। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इन चीज़ों को। और चूँकि बिहार से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ये भी कोई संयोग नहीं है, क्योंकि बिहार वो भूमि है जो इतिहास में सबसे बड़ी सजीव विरासत है ऐतिहासिक और कल्चरल इवेंट्स की। क्योंकि जहाँ पर धनानंद जैसे रॉबर, जो लुटेरा था बाद में शासक बन गया, उस शासक का अंत किसने किया था? बिहार की धरती पर जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चाणक्य जी के मार्गदर्शन में। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म ले लिया है, लेकिन ऐसी भूमि से इन बातों का आगाज़ होना, इसका मतलब ये है कि ये संपूर्ण भारत में ये हवा, ये आंधी अब फैलेगी। युवा शक्ति सामने आएगी। जहाँ पे युवा कतराते थे राजनीति में जाने से, आज उनको ये समझ में आ गया है कि राजनीति के बाहर कुछ भी नहीं है और राजनीति में हर युवा को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो कुछ बदल सकता है आपकी ज़िंदगियों में, आपके परिवार की ज़िंदगियों में, समाज में और देश में। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये बात इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम सबको समझ में आ गया है कि अब ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये अर्थ एलिमेंट का इम्पैक्ट ही है। ये जो बदलाव होना शुरू हुआ है ना, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। और मेरी एक छोटी सी प्रोडिक्शन है, ये मान के चलिए कि 2022 में जितने भी असेंबली इलेक्शंस होंगे अक्रॉस द कंट्री, उन सारे के सारे इलेक्शंस में युवा शक्ति का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस और इम्पैक्ट रहने वाला है।
इस इन्फ्लुएंस से कोई भी नहीं बच सकता। आप भी देखिएगा कि किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं। इन बदलावों के इंडिकेशंस हमें बहुत अच्छे से मिल चुके हैं और हम सबको पता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि कुछ बड़ा क्या बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगियों में बदल चुका है। अब आने वाले समय में बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा, राजनीति किस डायरेक्शन में जाएगी, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बढ़ेंगी, छोटे छोटे आदमियों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये सारा का सारा एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट। इसलिए आज के इस वीडियो में इस बात को कवर करना बहुत ज़रूरी था और ये शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, क्या बदलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।